दोस्तों कैसे एकदम स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे और अपनी तैयारी आप बड़े तरीके से कर रहे होंगे। खासकर का फिजिकल की तैयारी कर ही रहे होंगे क्योंकि अब टीए की भर्ती आने वाली है और अग्निवीर के फिजिकल भी चालू होने वाले। अगर आपकी मेहनत में दम है तो आपका सिलेक्शन बड़े तरीके से होगा क्योंकि आपको पता है इस बार कंपटीशन का ज़माना है और हर एक लड़का, हर एक भाई, हर एक फौजी भाई दिलो जान से बड़े तरीके से तैयारी कर रहा है क्योंकि भैया कंपटीशन का ज़माना और सबसे अच्छी और सस्ती भर्ती प्रक्रिया रहती है और इंडियन आर्मी की रहती है। ज़्यादातर लड़के इंडियन आर्मी अग्निवीर में फार्म भरते क्योंकि 6 महीने के अंदर आपका सिलेक्शन हो जाता है। बढ़िया पूरी सिलेक्शन प्रोसेस रहती है। 8 महीने के अंदर आप फौजी बनकर घर आ जाओगे। अगर आपने अपने ऊपर 8 महीने अच्छे तरीके से आपने कोशिश कर ली, मेहनत कर ली, पढ़ाई की और फिजिकल की तैयारी कर ली तो आपको नौकरी लगने से और वर्दी मिलने से कोई नहीं रुकता। अब हम बात करते हैं इंडियन आर्मी में कितना दौड़ना पड़ता है। तो आपको पता है 1600 मीटर दौड़ना पड़ता है। लड़कों को बहुत दिक्कत आती है 1600 मीटर दौड़ने में क्योंकि गाँव वालों के लड़के के पास रोड रहता है और बहुत सारे वालों ये सोचते हैं कि रोड पर रनिंग हम नहीं कर सकते, कर भी सकते क्योंकि प्रॉब्लम होती है। सच बोल रहा हूँ, रोड पर रनिंग करने में थोड़ी बहुत प्रॉब्लम होती लेकिन ये जरूरी नहीं कि ये प्रॉब्लम आपको हमेशा ही रहेगी या फिर आप एक ही बार दौड़ोगे तो आपकी नस निकल जाएगी या फिर पैर छिला जाएंगे तो आप अनफिट हो जाओगे मेडिकल में। ऐसा नहीं है। हम खुद रोजाना डेली रोड पर रनिंग करते हैं, बड़े तरीके से जाते हैं और अच्छे से दौड़ते हैं। अब मैं आपको बताऊंगा कि शुरुआत में आप रोड पर रनिंग किस हिसाब से कर सकते हैं। सबसे पहली बात, आपको डेली का 5 दिन का या 7 दिन का आपको रूटीन बनाना पड़ेगा, स्केड्यूल बनाना पड़ेगा, टाइम टेबल बनाना पड़ेगा कि मुझे पहले दिन कितना दौड़ना है, दूसरे दिन कितना दौड़ना है। मैं आपको बताता हूँ, पहली बार अगर आप रनिंग करते हो रोड पर तो आपको कम से कम 1 किलोमीटर दौड़ना पड़ेगा, यानी कि धीरे स्लो चाल में आपको 1 किलोमीटर दौड़ना पड़ेगा। और रही बात दूसरी बात कि आपको एक ही चाल में दौड़ना पड़ेगा, ना ही आपको रेपिटेशन लगानी है। अगर आप रुक जाते हैं 1 किलोमीटर के अंदर भी तो आप रेस्ट लेकर दौड़ सकते हो। बाकी दूसरे दिन कितना दौड़ना, दूसरे दिन भी आपको 1 किलोमीटर ही दौड़ना है। थोड़ा बहुत आप ज़्यादा कोशिश कर सकते हो, यानी कि 400 मीटर ज़्यादा दौड़ सकते हो, यानी कि आपको 1400 मीटर दौड़ना है। तीसरे दिन कितना दौड़ना है, तीसरे दिन आपको डायरेक्ट 2 किलोमीटर की कोशिश करनी है बड़े तरीके से। रोते मरते रुकते मिलता आपको कम से कम 2 किलोमीटर दौड़ना है। अब 3 दिन तय होगा। अब 2 दिन में अपन क्या करें कि जो चौथा दिन है, चौथे दिन में आपको ये मान लो थोड़ी सी हल्की सी स्पीड बढ़ानी है, यानी कि आपको क्योंकि जगाना है, आपको कॉन्फिडेंस जगाना है कि मैं 2 दिन या 3 दिन से इतना दौड़ा हूँ तो आज मैं कितना दौड़ सकता हूँ, यानी कि आपको साबित करना है। 3 दिन की मेहनत आपको चौथे दिन में साबित करनी है। चौथे दिन अगर आप अच्छी स्पीड में, यानी कि थोड़ी ज़्यादा तेज़, अगर आप 1 किलोमीटर भी दौड़ते हो बड़े तरीके से और आपको ऐसा लगता है कि जी हाँ मैं रनिंग स्टार्ट कर सकता हूँ, मुझे तो ये कर सकता हूँ, मैं दौड़ सकता हूँ, तो आप 5 दिन लगातार एकदम से आप 2 किलोमीटर दौड़ सकते हो, स्लो दौड़ सकते हो बड़े तरीके से। तो यही आपका 7 दिन का रूटीन रहने वाला है। बड़े तरीके से आप शुरुआत कर सकते हो, रोड पर दौड़ सकते हो, ऐसा नहीं आप तैयारी नहीं कर सकते। बाकी हालांकि मैं यही कहना चाहूँगा, अच्छे से डाइट ले, बढ़िया तरीके से खाते पीते रहे, लेकिन कम से कम रोड पर आप अच्छे से दौड़े और ज़्यादा तक आप हिल रनिंग करें। हिल रनिंग करने से बहुत फ़ायदा रहता है, बहुत मोटिवेशन मिलता है अपने आपको, बहुत ये मान लो बहुत फ़ायदा मिलता है। जहाँ आप 3 राउंड दौड़ते हो वहाँ पर आप ऐसा लगेगा आपको 4 राउंड दौड़ोगे, यानी कि आपकी मेहनत मुश्किल ही आपको सफलता की ओर ले जाएगी। ठीक है, जय हिंद।